नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आरिफ खान और बोर्डवादी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने कल भी कहा था कि मैं लाइव आऊंगा, लेकिन किसी समस्या के कारण लाइव नहीं आ पाया। लगभग 1 मिनट लाइव आया था, लेकिन कुछ समस्या ही थी। पहले उन समस्याओं का निवारण किया जाएगा, उसके बाद ही लाइव आना शुरू करूंगा। लेकिन इसमें आपको अपलोडेड क्लास मिलती रहेगी रेगुलर 11 बजे, ठीक है। तो दोस्तों, कल जो मैंने कराया था वो मैंने अंक और संख्या के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। आज उसकी यानी उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लगभग 15 मिनट की क्लास होगी, उसी को क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अंक के बारे में बता दिया था, अगर आपको याद हो, अंक के बारे में मैंने बताया था 0 से लेके 9 तक क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे। और टोटल कितने होते हैं मेरे भाई, ये 10 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10। इसी तरीके से मैंने संख्याओं के बारे में बताता। संख्या संख्या क्या होती है, यानी इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। यानी संख्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन वो मिलकर किससे बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। अब चलते हैं संख्याओं के प्रकार के ऊपर कि संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होंगी। और उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट था वो था प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं यानी इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी मैंने कल भी बताया था, जिन संख्याओं का उपयोग गिनने में किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। पिछली क्लास देख सकते हो, 1 2 3 और एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये था कि 1 2 3 4 तो सर क्या है, ये अंक हैं। बिल्कुल अंक हैं, लेकिन जब क्लासिफिकेशन करते हैं, जब अंकों की श्रेणी में अलग से रखते हैं, वरना ये संख्या भी बन जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, बात करते हैं, ये संख्याएं कंप्लीट हुआ, यानी प्राकृत संख्याएं। इसके बाद बात करता हूं मैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ध्यान से समझना। पूर्ण संख्याएं, संख्याओं का पता होना जरूरी है। होल नंबर, क्योंकि जब आप पहला चैप्टर करोगे वहां पर इसका ज्यादा यूज है, इस वजह से कराने पड़ेंगे। ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखो। पूर्ण संख्याएं उनको बोलते हैं अगर प्राकृत संख्याओं के साथ 0 भी सम्मिलित कर लिया जाए। यानी प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी जहां तक आप लेके जाना चाहो वहां तक लेके जा सकते हो, उनको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण मतलब पूरी। तो पूर्ण संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ मैं 0 भी सम्मिलित कर लूं, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, इसी तरीके से चलता चला जाएगा कहां तक, अनंत तक। 8 नहीं है, अनंत है, इन्फिनिटी है। क्या है, इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी, दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा? दिखाई तो दे रहा होगा ना। ठीक है, उधर आ जाओ, चलो। हाँ जी, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये हैं और पूर्ण संख्याएं ये हैं। यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, 0 को भी मिला लिया जाए, उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ये पूर्ण संख्याएं होंगी। अब यहां से 9th क्लास का एक क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करना जरूरी है, हो सकता है क्वेश्चन हाई स्कूल के अंदर भी पूछ लिया जाए। आपको सत्य असत्य बताना है, यानी ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन है, 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, हाई स्कूल में कराना इस वजह से जरूरी समझता हूं, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बता दिया। ठीक, अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये कर रहा हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं है या नहीं, यानी ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स, यानी सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है। सत्य मतलब सच और असत्य मतलब झूठ, यानी ये कथन सही है
या नहीं है, बात इसके बारे में कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी करते हैं। तो ये कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। अच्छा, एक बार प्राकृतिक संख्याओं को देखो। प्राकृतिक संख्याएं हैं वन, क्या वन पूर्ण संख्या भी है? जी बिल्कुल है। टू कैसी संख्या? प्राकृतिक संख्या है। क्या टू पूर्ण संख्या भी है? हाँ जी, ये रहा टू पूर्ण संख्या भी है। ठीक है। तीन प्राकृतिक संख्या? बिल्कुल है, तीन प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक तीन प्राकृतिक संख्या क्या मूल संख्या पूर्ण संख्या भी है? बिल्कुल है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यानी अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं को देखता हूं, सारी की सारी कहां पे मिलेंगी? वो पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं, सभी की सभी। तो क्या कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये क्या है? सत्य है, ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू। भाई ये जो है प्राकृतिक संख्याएं, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं आपको पूर्ण संख्या में दिखाई दे रही है, नहीं दे रही? दिखाई दे रही है ना। भाई जीरो को छोड़ो, जीरो यहां थोड़ी ना है। जीरो प्राकृतिक संख्या में आता है या नहीं आता? नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, जो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या वो पूर्ण संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है पूर्ण संख्या, क्योंकि एक भी पूर्ण है, दो भी पूर्ण है, तीन भी है, चार भी है, सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं और प्राकृतिक तो है। तो क्या होगा? ये पहला कथन होगा आपका सत्य। पहला कथन क्या हो जाएगा? सत्य। पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू इंग्लिश वालों के लिए। सेकंड क्वेश्चन, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी ये जो है सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ये ऐसा बता रहा है। आपको बताना है कि सही है या गलत है। इसके बारे में आपको क्या बताना है कि सही है या गलत है। देखते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या जीरो पूर्ण है? जी पूर्ण तो है। क्या ये प्राकृतिक भी है? नहीं सर, जीरो प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनका हम यूज गिनने में करते हैं। अब आप 10 को सम्मिलित कर मत लेना इसके अंदर कि सर 10 में भी तो जीरो आ रही है। वो 10 है, ना कि जीरो। मैं सिर्फ जीरो की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो जीरो है ये पूर्ण संख्या है। 10 जो है वो संख्या है। ठीक है, वो प्राकृतिक संख्या भी है और वो पूर्ण संख्या भी है 10। और जीरो, जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं, यानी सभी पूर्ण संख्याएं जीरो से लेके अनंत तक क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, 3-4 पॉइंट पढ़े, अंक पढ़ा, संख्या, संख्याओं के अंदर आपकी प्राकृतिक संख्या और आपकी जो है ये पूर्ण संख्या मैंने कराई। इसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर सकते हो, दिखाई तो दे रहा होगा ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, रफ कर दू इसको, मैं रफ करता हूं। तो प्राकृत संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी। प्राकृत भी होगी और पूर्ण भी होगी। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सी संख्या है? उन संख्याओं के बारे में आप जानते भी होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? सम संख्याएं। थर्ड पॉइंट है सम संख्याएं। सम संख्याएं, देखो संख्याओं के बारे में बेटा पता होना जरूरी है। सम संख्याएं, ठीक है, होने के लिए तो पूर्णांक भी अभी कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले सम संख्याएं देखते हैं। सम संख्याएं वे संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाएंगी। जो दो से पूरी पूरी कट जाए, जो दो से पूरी पूरी कट जाए। कटने का मतलब है डिवाइड हो जाना, कट जाए। ठीक है, कट जाए। सम संख्याएं वो कहलाती हैं, यानी वे संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाए, दो से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे 2, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 8, 10, 12, 14, 16, इसी तरीके कहां तक जाएंगी? अनंत तक। यानी वो संख्याएं जो दो से पूरी पूरी कटे। अगर मैं बात करूं वन की, तो वन दो से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होने का। अगर दो से मैं एक को भाग करूं तो एक ही बचेगा हमेशा, क्योंकि दो से एक छोटा है। और जब हम बड़े से भाग करते हैं किसी छोटे को, तो वैसे ऐसे का ऐसे ही रहता है, पॉइंट के अंदर नहीं काटते। पूरी का पूरी पूरी कटने का मतलब है कि बगैर पॉइंट के कटनी चाहिए। ठीक है, तो दो से जो भी संख्याएं कट जाएंगी वो कहलाएंगी सम संख्याएं, पूरी पूरी कटनी चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये पहचान है इसकी। यह एक छोटी सी पहचान, छोटी सी ट्रिक क्या है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? जिस संख्या के लास्ट में जीरो आए, जिस संख्या के लास्ट में जीरो आए, 2 आए,
4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 तो नहीं आ सकता ना, फिर 0 बन जाएगी। यदि किसी संख्या के अंत में, आखिर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, इनमें से कोई सी भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, या ऐसे कह सकते हैं यदि किसी संख्या के अंत में ये वाले अंक हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये आते हैं तो वो संख्या क्या कहलाएगी? वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। बात समझ में आई? एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से ले सकते हैं? मान लो 150 है, क्या आ गया लास्ट में? 0 आ गया, लास्ट में क्या आया? 0, तो कैसी संख्या होगी? सम संख्या। मान लो 298 है, 298, लास्ट में क्या आया? 8 आ गया, और 8 आने पर कैसी हो जाती है? सम संख्या हो जाती है। मान लो 302 है, 302, लास्ट में कितना आ गया? 2 आ गया, कैसी संख्या हो जाएगी? सम संख्या। मान लो 424 है, लास्ट में क्या आया? 4 आ गया, कैसी होगी? सम संख्या। अगर मान लो लास्ट में आ गया 568, यानी लास्ट में कितना आ गया? 6 आ गया, तो कैसी हो जाएगी? सम संख्या। 0 भी आया, 2 भी आ गया, 4, 6, 8, सारे के सारे आ गए। यानी जिस संख्या के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आ जाएंगे, वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। ये अगर डेफिनेशन की बात करें, यानी जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी वो क्या कहलाती हैं? वो सम संख्या कहलाती हैं। चाहे शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, चाहे इस तरीके से याद कर लो, बात वही है, सम संख्या ही रहेगी। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ये थी सम संख्या। अगली संख्या के बारे में बात कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना। विषम संख्या, नोट्स साथ के साथ बनाओ मेरे भाई, नोट्स साथ के साथ बनाओ। विषम संख्याएं या विषम संख्या, विषम संख्याएं, अच्छा उसको इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। विषम संख्याएं ये होगी ओड नंबर, ओड नंबर, इंग्लिश वाले देख रहे हैं, ओड नंबर। विषम संख्याएं, अब विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं क्या है उनके बारे में डिस्कस करता हूं। यानी जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी ना कटे, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, 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 यानी ना कटे, विभाजित ना हो। कटना या विभाजित होना या डिवाइड होना, बात वही है। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से चलती चली जाएंगी। कहां तक? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं मैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी? शॉर्ट ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? शॉर्ट ट्रिक इसकी होगी कि जिस संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये संख्याएं आ गई, ये किसी संख्याओं के लास्ट में आ गए तो वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। एग्जाम्पल जैसे 21, एग्जाम्पल जैसे 23, एग्जाम्पल जैसे 355, एग्जाम्पल जैसे 307, धारा 307, ठीक है, और 119। तो लास्ट में क्या आया? 1, कैसी संख्या? विषम। लास्ट में कितना आया? 3, कैसी संख्या? विषम। लास्ट में कितना आया? 5, कैसी संख्या? विषम। लास्ट में 7, विषम। लास्ट में 9, विषम। यानी जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये आएंगे वो तो होगी सम संख्या, यानी इवन नंबर। अगर इनके अलावा लास्ट में आता है 1, 3, 5, 7, 9, तो वो कौन सी कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी विषम संख्याएं। तो मैंने कौन कौन से पॉइंट कराए हैं दोस्तों? मैंने पॉइंट कराए अंक, संख्या, संख्याओं के अंदर प्रकार, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मैंने क्या कराई है? पूर्ण संख्या, उसके बाद सम संख्या और उसके बाद विषम संख्या। अगर यहां तक बच्चों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे और बच्चों के बीच में वीडियो जाए। ठीक है। अगर कोई भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है
तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। लाइव क्लास भी 11 बजे आपकी अपलोड कर दी जाया करेगी, यानी लाइव क्लास अगर होगी तो मैं 11 बजे से स्टार्ट कर दिया करूंगा, वरना 15 मिनट के हिसाब से लगा सकते हो, आपकी 11:30 बजे तक आपको क्लास मिल जाया करेगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।